हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, रचना बोरो 12,000 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो रचना ने 12,000 रुपीज़ बोरो किए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये जो इंटरेस्ट है वो कैसे कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली, मतलब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। शी रीपेज 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने के बाद वो कितनी अमाउंट वापस कर देती है, 4,000। कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट शी हैज़ टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स इन ऑर्डर टू क्लियर द इंटायर लोन। तो हमने जो थर्ड पेमेंट है, मतलब 18 मंथ्स के बाद वो कितना पे करेगी वो हमने बताना है। अब देखिए, ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो टोटल हमारे पास है 18 मंथ्स, मतलब 3 हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स बन गई जिसमें उसको इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले तो मैं फर्स्ट हाफ ईयर की बात करूँगी, पहले आधे साल की, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 12,000। अब आते हैं हम यहाँ पे, रेट कितना है 10% और टाइम कितना है, हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करेंगे 12,000 इंटू 10, टाइम की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे आ गया 100। तो ये आ गया ₹600। अब कैलकुलेट करेंगे अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 12,000 प्लस 600, दैट इज 12,600 रुपीज़। अब ये फर्स्ट हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स की अमाउंट आ गई 12,600। अब उसने कितना रीपे किया है, 4,000। तो वी विल राइट अमाउंट रीपेड, वापस उसने कितना कर दिया, 4,000। अब कितनी अमाउंट बच गई, पेंडिंग अमाउंट या अमाउंट पेंडिंग कितनी रह गई, दैट इज 12,600। जो अमाउंट बन रही थी 6 महीने की, उसमें से 4,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये रह गई 8,600 रुपीज़। अब आते हैं नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, और सेकेंड हाफ ईयर। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी बन जाएगी 8,600 रुपीज़, रेट है 10%, टाइम यहाँ पे भी कितना है, हाफ ईयर। तो अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 8,600, रेट 10%, टाइम 1/2 100। तो इंटरेस्ट लग गया इस 6 महीने का कितना, 430 रुपीज़। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू 8,600 प्लस इंटरेस्ट है 430 रुपीज़। तो ये आ जाएगा, दिस इज 9,030 रुपीज़। अब इसमें भी उसने क्या वापस किए हैं, 4,000। अमाउंट रीपेड कितना है, 4,000। तो अब हम निकालेंगे पेंडिंग अमाउंट। बन कितनी रही थी, 9,030, जिसमें से उसने 4,000 पे कर दिया, दैट इज 5,030 रुपीज़। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारे हाफ ईयर बचा, मतलब ये फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए है, ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए है, और ये उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, टोटल 18 मंथ्स हो गए। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है हमारी, 5,030, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना है, हाफ ईयर। इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
P की वैल्यू 5030, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 1/2 इंटू 100, तो ये आ गया 503/2, 451.5 रुपीज़। अमाउंट निकालेंगे, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू 5030, इंटरेस्ट कितना है 251.5, ऐड कर देंगे 1, ये आ गया 8, 2, 5, 5281 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ये वो अमाउंट है जो उसको 18 मंथ्स के बाद पे करनी है, ताकि जो लोन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। Question number 5. On a certain sum of money invested at rate of 10% per annum compounded annually, the interest for the first year plus the interest of third year is 2652. Find the sum. तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। हमें बोला क्या है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, ये हमें गिवन है 2652 रुपीज़। अब देखिए हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। पहले तो हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू मान लेते हैं x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू x, R की वैल्यू 10, टाइम 1 अपॉन 100, तो ये आ गया x/10 रुपीज़। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल x, इंटरेस्ट कितना है x/10। एलसीएम ले लेंगे, 10x प्लस x, ये आ गया 11x/10 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट है वो है 11x/10। अब कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 11x/10, रेट है 10%, टाइम है 1 ईयर। इंटरेस्ट किसके इक्वल है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 11x/10, रेट 10, टाइम 1 अपॉन 100, तो ये आ गया 11x/100 रुपीज़। ये इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर का। अब हम अमाउंट निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 11x/10 प्लस 11x/100, 100 एलसीएम आ गया 110x प्लस 11x, ये आ गया 121x/100। अब आते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में हमारी प्रिंसिपल वैल्यू 121x/100, रेट 10%, टाइम क्या है 1 ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P की वैल्यू पुट करेंगे 121x/100, R की वैल्यू 10, टाइम 1, और ये आ गया 100। तो दिस इज 121x/1000 रुपीज़। अब हमें स्टार्टिंग में बोला था कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, उसकी वैल्यू 2652 है। तो यही अप्लाई करते हैं, I1 प्लस I3, दैट इज 2652। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या है x/10 प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर 121x/1000, ये किसके इक्वल है 2652। एलसीएम ले लिया मैंने 1000, तो ये आ गया 100x प्लस 121x इज इक्वल्स टू 2652। ऐड करेंगे, ये आ गया 221x इज इक्वल्स टू 2652। 1000 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू 2652 इंटू 1000 डिवाइड बाय 221।
सो दिस इज 12,000 रुपीज। सो ये x क्या है हमारा, x इज द प्रिंसिपल वैल्यू। तो यही हमने फाइंड करना था, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 12,000 रुपीज। Question 6. During every financial year, the value of machine depreciates by 12%. Find the cost of a machine which depreciate by 2640 during the second financial year of its purchase. तो उसने बोला क्या है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में जो मशीन की वैल्यू है वो 12% से डेप्रिशिएट हो रही है। हमने मशीन की कॉस्ट निकालनी है और सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू गिवन है 2640 रुपीज। हम मान लेते हैं लेट इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन हम ले लेते हैं ₹x। तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, x हो गई जो मशीन की कॉस्ट है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है 12%, टाइम कितना है 1 ईयर, 1 साल की अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू पुट करेंगे x, R की वैल्यू 12, T1 अपॉन 100, तो ये आ गया 12x अपॉन 100 रुपीज़। पहले साल में जो मशीन की कॉस्ट x थी वो कितनी डेप्रिशिएट हो गई 12x बाय 100। अब मशीन की कॉस्ट बची कितनी डेप्रिसिएशन के बाद, कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो पहले कॉस्ट कितनी थी x रुपीज़, डेप्रिशिएट कितनी वैल्यू हुई 12x बाय 100, तो हमने 100 एलसीएम ले लिया, ये आ गया 100x माइनस 12x, दिस इज 88x बाय 100। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल वैल्यू है मतलब मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी 88x अपॉन 100 रुपीज़। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12% है, टाइम कितना है 1 ईयर। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, P की वैल्यू 88x अपॉन 100, R है 12, टाइम है 1 और डिनोमिनेटर में 100। तो 88 इंटू 12 1056x अपॉन ये आ जाएगा 10,000। देखो मैं कैंसिल नहीं कर रही हूँ, आप कैंसिल भी कर सकते हो। थोड़ा सा जब ज़ीरोज़ होती हैं तो मतलब सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है 2640। ये भी हमने सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन निकाली है। तो मतलब ये जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन इन सेकेंड ईयर ये कितनी गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1056x अपॉन 1000, दिस इज इक्वल्स टू 2640। तो x की वैल्यू निकालनी है 2640 इंटू 10,000 अपॉन 1056। तो x हमारे पास आ गया 25,000। व्हाट इज x, द कॉस्ट ऑफ द मशीन, और यही हमने निकालना था। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 25,000 रुपीज। क्वेश्चन 7, फाइंड द सम ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट and compound interest at the rate of 8% per annum compounded annually is 64 in 2 years। अब हमने सम निकालना है मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है जिसके ऊपर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस करें तो कितने रुपीस है 64। तो डिफरेंस हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कितना गिवन है 64। पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट।
फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू x ले लीजिए, ये हमने कैलकुलेट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम कितना है 2 ईयर्स अपॉन 100, तो ये आ गया हमारे पास 16x अपॉन 100। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, या तो आप ईयर वाइज निकालिए या फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n, फिर ये आ जाएगा माइनस P। यहाँ से मैंने P कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1। अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर देती हूँ। P की वैल्यू हमने x ली है, 1 प्लस R कितना है 8% अपॉन 100। n की वैल्यू, अब ये कंपाउंडेड एनुअली है, 2 साल है तो 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो आपका n कितना होगा 2 माइनस 1। दिस इज x इंटू, यहाँ पे 100 एलसीएम आ गया, 100 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू x इंटू 108 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 108 इंटू 108, तो ये आ गया 11664 अपॉन 1, 2 जीरोज हैं तो इसका डबल हो जाएगा माइनस 1। अब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, माइनस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 1664 अपॉन 10,000 इंटू एक्स, तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें इनका डिफरेंस कितना गिवन है 64, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 64 गिवन है, ये आ गया 1664x अपॉन 234 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16x अपॉन 100 इजिकल्स टू 64, तो 10,000 हमारा एलसीएम आ गया, 1664x माइनस ये हो जाएगा 1600x, तो ये आ गया 64x अपॉन 10,000 इजिकल्स टू 64, x की वैल्यू 64 इंटू 10,000 अपॉन 64, तो x हमारे पास आ गया 10,000 रुपीज़। व्हाट इज x? x इज द प्रिंसिपल, या जिसको हम सम बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू आ गई 10,000। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।